ये समझते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है मन की वृत्तियों या विचारों को नष्ट कर देना या उन पर कोई कठोर नियंत्रण पा लेना, किंतु सत्य इससे भिन्न है। आत्मज्ञान वृत्तियों को समाप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि उनके प्रति अपनी दृष्टि को बदल लेने का नाम है। विचार, विकार और वृत्तियां अपनी प्रकृति के अनुसार उठती और गिरती रहती हैं, किंतु आत्मज्ञानी उनमें बहता नहीं है। वो केवल एक दृष्टा की भांति उन्हें देखता है। ये साक्षी भाव ही वह प्रकाश है जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, पर कुछ भी आपको विचलित नहीं कर पाता। नियंत्रण की चेष्टा भी एक सूक्ष्म अहंकार का ही रूप है, जबकि दृष्टा होना पूर्ण समर्पण और स्वीकार भाव है। इस अवस्था में भौतिक इंद्रियों की सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। इंद्रियां केवल बाहरी विषयों का ज्ञान कराती हैं, परंतु ये अवस्था अंतर्मुखी और अत्यंत गहन है। इसे अनिर्वाचनीय कहना ही उचित है, क्योंकि जो स्वयं अनुभव का विषय है उसे शब्दों के सीमित ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। इसका आध्यात्मिक लाभ ही इसका वास्तविक स्वरूप है। संसार के विषयों से वो मुक्ति जहां राग और द्वेष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब आप केवल साक्षी रह जाते हैं, तब संसार की कोई भी घटना आपके भीतर के आनंद को खंडित नहीं कर सकती। स्वचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप अपने भीतर उठने वाले क्रोध या लोभ को मेरा मानते हैं, या उन्हें केवल उठती गिरती वृत्तियों के रूप में देख पाते हैं? क्या आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं या केवल उसे जानने का? क्या विषयों से मुक्ति आपके लिए एक मानसिक संघर्ष है या साक्षी भाव का सहज परिणाम? वृत्तियों के प्रवाह में भी अचल रहना ही आत्मा की वास्तविक विजय है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।